दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर है, वीडियो है। इस पे आज आधुनिक चित्रकार में हम आपको पढ़ाएंगे राजा रवि वर्मा। शुरुआत लगभग यहीं से होती, राजा रवि वर्मा से ही, लेकिन आधुनिक चित्रकार में कुछ बेसिक चीज़ें पहले आप जान लें क्या क्या है। भारतीय चित्रकला इतिहास का पितामह कहते हैं राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा को ध्यान रखिएगा, भारतीय चित्रकला का पितामह राजा रवि वर्मा। भारतीय चित्रकला का पिता, भारतीय चित्रकला का पिता कहते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर को। फिर ध्यान दीजिए, आधुनिक चित्रकला का पिता लगाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर ही। अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, भारतीय कला का पिता, तब लगाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अगर क्वेश्चन आता है नवीन जागृति, नवीन जागृति का पिता, तो लगाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर क्वेश्चन आता है पुनर्जागरण काल का, पुनर्जागरण काल का, पुनर्जागरण काल का, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल चित्रकला, पुनर्जागरण काल, ठीक सही लिखा है, पुनर्जागरण काल का पिता ईवी हैवल। सही है। इसके बाद आता है नव आधुनिक, आधुनिक कला का पिता, तो लगाएंगे हम नंदलाल बसु। नंदलाल बसु। ये क्वेश्चन जब भी आप आधुनिक चित्रकला की शुरुआत करेंगे तो ये बेसिक बात आपको जानना अति आवश्यक है। बहुत लोग इसको नहीं बताते हैं, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इससे अक्सर एक क्वेश्चन अक्सर उठाते हैं, भारतीय चित्रकला इतिहास का पितामह। मैंने क्या कहा? पितामह। जब पितामह की बात आएगी तो हम लगाएंगे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। भारतीय चित्रकला का पिता अवनींद्रनाथ टैगोर ही लगाएंगे हम। भारतीय चित्रकला, ये ध्यान रखिएगा, चित्रकला का पिता, तो लगाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। आधुनिक चित्रकला का, जब आधुनिक शब्द आ जाए तो भी हम अवनींद्रनाथ टैगोर लगाएंगे हम। या नवीन जागृति का आ जाए, जब नवीन जागृति का पिता आ जाए तो भी हम अवनींद्रनाथ टैगोर ही लगाएंगे। और अगर केवल आता भारतीय कला का, कला से मतलब यहां पर यह है कि चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, साहित्य पर, यानी विभिन्न चीजों पर जानकारी जिसको हो, तो उसका पिता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को लगेंगे भारतीय कला का पिता, रविंद्रनाथ टैगोर।
फिर उसके बाद पुनर्जागरण काल का पिता, तो ईवी हैवे लगाएंगे आप। और जब नव आधुनिक आ जाए, नव आधुनिक, नव आधुनिक में लगाएंगे नंदलाल बसु। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखें। जो मैंने बता दिया है बहुत किताबों में आपको एक जगह नहीं मिलेगा, मैंने एक जगह लिख दिया है, इसको देखें और अपने कॉपी में नोट कर लें और याद बैठा लें दिमाग में कि कौन पिता है, कौन पितामह है, कौन पुनर्जागरण है, कौन नवीन जागृति का है, इन सब पर ध्यान दीजिए। तो आइए आज हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो राजा रवि वर्मा पे देखते हैं। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म, इनका जन्म 1848 में इनका जन्म, ध्यान रखिएगा अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, तो 29 अप्रैल 1848 में केरल के गांव किली मन्नूर, मैं इधर नीचे लिखे दे रहा हूं, किली मन्नूर, केरल के गांव किली मन्नूर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर 1906 त्रिवेंद्रम के आरटी ट्रंगल में हुआ था इनकी मृत्यु हुई थी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इनकी मृत्यु कब हुई है, एक बार पूछा जा चुका है इनका जन्म कब हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 केरल के गांव किलीमन्नूर में, और मृत्यु इनकी 2 अक्टूबर 1906 त्रिवेंद्रम के आरटी ट्रंगल में हुई। इनकी क्या क्या जो हैं ख्यातियां हैं, राजा रवि वर्मा की ख्यातियां क्या क्या है, क्या क्या इनकी ख्यातियां हैं। इनको वीर श्रृंगाल की उपाधि, इनको बेंगल ऑफ आवर की उपाधि, इनको स्वर्ण पदक 2 बार दिया गया है, इनको गायकवाड़ का स्वर्ण पदक दिया गया है, इनको योग्यता प्रमाण पत्र मिला था, इनको कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। ये इनकी ख्यातियां हैं। वीर श्रृंगाल की उपाधि, बेंगल ऑफ आवर की उपाधि, स्वर्ण पदक 2 बार दिया गया है, गायकवाड़ का स्वर्ण पदक दिया गया है, योग्यता प्रमाण पत्र दिया गया है, कैसर हिंद की उपाधि। इन सब के बारे में अभी जब आगे लेक्चर देंगे तो इनके नाम आएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कौन किसको कौन सी उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जगह बची है। राजा रवि वर्मा को भारतीय तैल चित्रण का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? भारतीय तैल चित्रण का जन्मदाता
राजा रवि वर्मा भारती पेस्टल रंग का जन्मदाता भी कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में पेस्टल रंग की शुरुआत, भारत में तैल रंग की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने ही शुरू किया था। इनको, राजा रवि वर्मा को रंगमंच कलाकार भी कहा जाता है। ये सब नाम अभी आपको आगे लेक्चर में आएंगे। तो आइए अब इनके हम परिवार के बारे में देखते, कौन कौन के परिवार में हैं। राजा रवि वर्मा के पिता का नाम, राजा रवि वर्मा के पिता का नाम, राजा रवि वर्मा के पिता का नाम नीलकंठ, इनके पिता का नाम था नील उमाया, इनके पिता का नाम एजहुम नीलकंठ, एजहुम नीलकंठ भट्टारूपति, ये इनके पिता का नाम था। राजा रवि वर्मा की माता का नाम, इनकी माता का नाम था उमायांबा भगीरथी, उमायांबा भगीरथी इनकी माँ का नाम था। राजा रवि वर्मा की पत्नी का नाम पुरुषोत्ताली नाल थम्बुरती, इनका पत्नी का नाम था पुरुषोत्ताली नाल थम्बुयती, भागीरथी थम्बुरती इनका भी नाम था। राजा रवि वर्मा के भाई का नाम गोदा वर्मा, राजा रवि वर्मा की बहन का नाम मंगलाबाई, राजा रवि वर्मा के मामा का नाम, इनके मामा का नाम था राजवर्मा। राजा रवि वर्मा के प्रारंभिक गुरु का नाम रामास्वामी नायडू, इनसे इन्होंने जल विद्या सीखी थी इनसे। फिर राजा रवि वर्मा के प्रारंभिक चित्रकला गुरु का नाम था आलमगिरी नायडू। इनसे इन्होंने बेसिक चित्रकला सीखा था। उसके बाद राजा वर्मा के तैल चित्रकला गुरु
उनका नाम था अलाग्री नायडू। ये राजा रविवर्मा से संबंधित लोग हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, राजा रविवर्मा के पिता का नाम एजुम नीलकंठ भट्टारिपति, एजुम नीलकंठ, और इनका पूरा नाम था एजुम नीलकंठ भट्टातिरुपति, ठीक है। माता का नाम उमायांबा भागीरथी थम्बुरती है। पत्नी का नाम पुरुषोत्ताली नाल थम्बुरती है। राजा रविवर्मा के भाई का नाम गोदावर्मा, बहन का नाम मंगलाबाई, मामा का नाम राजवर्मा, प्रारंभिक गुरु का नाम रामास्वामी नायडू, और प्रारंभिक चित्रकला गुरु आलमगिरी नायडू, बेसिक चित्रकला थी। और राजा रविवर्मा के तैल चित्रकला गुरु का नाम था अलाग्री नायडू। ये बेसिक चीज़ें अगर आपको जब तक नहीं मालूम होंगी तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इसकी कला। देखते हैं, राजा रविवर्मा को हम केवल अभी रविवर्मा कहेंगे हम। इनका नाम था रविवर्मा। रविवर्मा को बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। आगे चलकर के इन्होंने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की, इसलिए इनके चित्रों में यथार्थवाद और प्रभाववाद, इन दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। यथार्थवाद और प्रभाववाद का इनके चित्रों में प्रभाव दिखाई देता है। इनके ऊपर इनके मामा का प्रभाव था। एक बार का किस्सा है कि इनके मामा, जिनका नाम भी बताया राजवर्मा, इनके मामा राजवर्मा ये बना रहे थे भगवान विष्णु का चित्र बना रहे थे। ये किसी कारणवश इनको बाहर उठ के जाना पड़ा। उस अधूरे चित्र को उस बालक रविवर्मा ने उस चित्र को पूरा ही नहीं किया, बल्कि भगवान विष्णु का चित्र बनाने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु के वाहन, आप जानते होंगे भगवान विष्णु का जो वाहन है उनका नाम है गरुड़, गरुड़ का भी चित्र बनाया। जब राजवर्मा आए, देखा इस चित्र को, पूरा कंप्लीट चित्र देखा, बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए अपने भांजे से। और ये अपने भांजे को लेकर के 1862 में, अपने भांजे रविवर्मा को 1862 में ये लेकर चले गए त्रिवेंद्रम। कहाँ गए? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम के राजा स्वाति तिरुमल के पास ले गए। स्वाति तिरुमल ने इनकी कला को देखा, बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। इन्होंने रविवर्मा को, स्वाति तिरुमल ने रविवर्मा को एक रंग का डिब्बा भेंट किया और प्लस एक उपाधि दी, मैंने भी आपको बताया, और उपाधि इनको दी वीर श्रृंगाल की उपाधि प्रदान की। इससे इनका हौसला और बढ़ा और ये और चित्रकारी करने लगे। ये घटना जो इनको ये रंग दिया गया था, ये घटना जो है वो 1862 की घटना है। फिर उसके बाद 1865 में इनका विवाह कर दिया गया। विवाह मैंने अभी आपको नाम बताया, पुरुषोत्ताली नाल थम्बुरती, ये इनकी पत्नी थी। और ये जो इनकी पत्नी थी वो एक प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की ये बहन थी। तो रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ये बहन थी, जिसका नाम था पुरुषोत्ताली नाल थम्बुरती।
इससे इनका विवाह हुआ। इन्होंने भी इनको प्रोत्साहित किया, इन्होंने चित्रकारी लगातार करते रहे। इसके बाद 1868 में 1868 में 1868 में त्रिवेंद्रम के राजा स्वाति तिरुमल ने ब्रिटिश कलाकार थियोडोर जेनसन, ब्रिटिश कलाकार इसका नाम था थियोडोर जेनसन को आमंत्रित किया था। ये आए भारत में। ये भारत में आए तो इन्होंने तैल चित्र कला सीखने के लिए इनसे कहा, तो इन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में जो तैल चित्र इन्होंने अलाग्री नायडू से सीखा था, उसके बाद पूर्ण रूप से थियोडोर जेनसन से इन्होंने तैल चित्रण सीखा। तैल के बारे में इनको जानकारी हुई और तब राजा के कहने पर कुछ महत्वपूर्ण इन्होंने चित्र बनाए। तो राजा रवि वर्मा ने कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए। एक चित्र बनाया लॉर्ड इक्टहिल का चित्र, लॉर्ड इक्टहिल का चित्र बनाया। एक इन्होंने बनाया बर्किंघम, लॉर्ड ऑफ बर्किंघम चित्र बनाया, लॉर्ड ऑफ बर्किंघम का चित्र बनाया। एक इन्होंने बनाया उदयपुर के महाराजा का, उदयपुर के महाराजा का चित्र बनाया। जब ये चित्र बनाए तो इन पर प्रसन्न होकर के, इन चित्रों पर प्रसन्न होकर इनको एक उपाधि प्रदान की गई और वो उपाधि थे बेंगल ऑफ आवर की उपाधि। यानी इस पर इनको एक उपाधि मिली। उस उपाधि का नाम था बेंगल ऑफ आवर, बेंगल ऑफ आवर। मैं पीछे आपको बता चुका था अभी। तो बेंगल ऑफ आवर की उपाधि इनको प्राप्त हुई। तो इस तरह से ये एक नामी चित्रकार धीरे धीरे होते जा रहे थे। 1868 में इन्होंने यूरोपी कला भी सीख ली थी। वो सीखी थी थियोडोर जेनसन से, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद 1873 में इनको 1873 में रवि वर्मा को मद्रास चित्रशाला के अध्यक्ष चैसमट ने इनको आमंत्रित किया। यानी मद्रास चित्रशाला के अध्यक्ष चैसमट ने इनको आमंत्रित किया। ये मद्रास गए। वहाँ पर इन्होंने 1863 में एक चित्र बनाया और उस चित्र का नाम था नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई। नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई। जब ये चित्र बनाया तो मद्रास के गवर्नर ने रवि वर्मा को 1863 में पहला स्वर्ण पदक प्रदान किया। यानी 1863 में इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, जो मैं पीछे बता चुका हूं। इसके बाद 1875 में इन्होंने एक और चित्र बनाया
एक और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चित्र बनाया 1875 में, और वो है आपका, पहला तो बना इन्होंने नायर महिला वाला, और दूसरा इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण चित्र बनाया था वो भी एक महिला वाला चित्र है। ठीक है, वो बहुत महिला वाला चित्र है, ध्यान दीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण चित्र बनाया 1875 में, वो है शरबत बजाती हुई तमिल महिला। शरबत बजाती हुई एक यंत्र होता है जो एक छोटा सा होता है, लकड़ी का, वो बजाया जाता है, उसको शरबत कहते हैं। वो शरबत होता है जो पीने वाला होता है, ये शरबत है। तो शरबत बजाती हुई तमिल महिला, ये 1875 बनाया, और इसी 1875 में ही इनको दूसरा स्वर्ण पदक, यानी इनको दूसरा स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, और इस तरह से इनको 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। मैंने बताया, एक है 1873 में, दूसरा है 1875 में, वो पीछे मैं आपको बता भी दिया था। अब ये धीरे धीरे इनका नाम काफी हो चुका था। तब इन्होंने 1880 में पूना में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। पूना में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई 1880 में। जब यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई तो इनको यहाँ पर एक पदक प्राप्त हुआ 1880 में, और वो था गायकवाड़ का स्वर्ण पदक। ये भी मैंने आपको पीछे बताया था। 1880 में गायकवाड़ का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। ये पदक दिया था बड़ौदा के शासक सर माधवराव ने। ये इनको जो पदक दिया था वो दिया था सर माधवराव ने। ये बड़ौदा के शासक थे सर माधवराव ने 1880 में गायकवाड़ का स्वर्ण पदक इनको प्रदान किया था। फिर 1880 में ही बड़ौदा के गायकवाड़ सर माधवराव ने इनसे कहा कि आप यूरोपीय पद्धति पर चित्र बनाइए। तो इन्होंने 1880 में यूरोपीय पद्धति पर रवि वर्मा ने 14 चित्र बनाए, और वो 14 चित्र जो बनाए थे वो 14 सभी चित्र बनाए थे श्री लक्ष्मी निवास महल के लिए। और श्री लक्ष्मी निवास महल के लिए 1880 में ही इन्होंने 14 चित्र बनाए, इस पर यूरोपीय पद्धति पर। और ये सभी चित्र श्री लक्ष्मी निवास महल, श्री लक्ष्मी निवास महल के लिए बनाए थे। ये लक्ष्मी निवास महल कहाँ है? बड़ौदा में। बड़ौदा, और बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। ये लक्ष्मी निवास महल के लिए चित्र बनाए, और इस तरह से इनका नाम हुआ। और धीरे धीरे ये एक प्रसिद्ध कलाकार होते जा रहे थे। रवि वर्मा के चित्र धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए 1894 में मुंबई के, यानी बंबई उस वक्त था, मुंबई के घाटकोपर स्थान पर सर माधवराव के सहयोग से, यानी सर माधवराव के सपोर्ट से, उनके मदद से 1894 में घाटकोपर नामक स्थान पर इन्होंने एक लिथोग्राफिक प्रेस खोला। और इस लिथोग्राफिक प्रेस में रवि वर्मा की जिसने मदद की थी 1894 में, वो जर्मन कलाकार थे। एक का नाम था जिरचर्ड और दूसरे का नाम था स्लेचर। ये दोनों कलाकार जो थे ये जर्मन कलाकार थे। इन लोगों ने रवि वर्मा की इस लिथोग्राफिक प्रेस खोलने में मदद की थी। अब इस तरह से देखा जाए तो
रवि वर्मा भारत के पहले लिथोग्राफर हैं। तो हम कह सकते हैं कि रवि वर्मा भारत के पहले लिथोग्राफर हैं। भारत के पहले लिथोग्राफर रवि वर्मा। लेकिन अगर कहा जाए कि लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना या खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा, लिथोग्राफिक प्रेस की खोज जो की थी वो था अलाय सेनफेल्डर ने। अलाय सेनफेल्डर, याद रखिएगा, लिथोग्राफिक प्रेस की खोज यूरोप में अलाय सेनफेल्डर ने इसकी खोज की थी। लेकिन भारत में लिथोग्राफिक प्रेस की शुरुआत राजा नहीं कहेंगे हम, रवि वर्मा ने की थी। तो इस तरह से इस लिथोग्राफिक प्रेस का मतलब यहाँ पर छपाई होने लगी इनके चित्रों की। अब इनके चित्र की जब छपाई होनी तो ढेर सारे इनके चित्रों के एक चित्र की कई कॉपियां बनने लगी। तो रवि वर्मा के चित्र जो है वो 20 रुपए में बिकने लगे। 20 रुपए में एक चित्र इनका 20 रुपए में बिकने लगा। अब एक चित्र 20 रुपए में बिकना तो घर घर इनके चित्र पहुंच गए। लोगों ने इनके चित्रों को बहुत पसंद किया। हर घर की दीवारों पर इनका चित्र देखा गया। तो अब रवि वर्मा से ये बन गए राजा रवि वर्मा। अब ये बन गए रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा। तो अब इनका नाम पड़ गया राजा रवि वर्मा। तो आइए आगे देखते हैं। तो रवि वर्मा को ध्यान रखिएगा, राजा रवि वर्मा को 1906 में, इनको 1906 में कैसरे हिंद की उपाधि, इनको 1906 में कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। राजा रवि वर्मा को जो है 1906 में, 4 में है, 1904 में इनको कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, इनको कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। और कैसे ए हिंद का मतलब होता है भारत का सम्राट। इसका मतलब होता है भारत का सम्राट। तो इस तरह से इनको ये उपाधि प्राप्त हुई। इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी, ध्यान रखिएगा, 1892 में इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी वियना और शिकागो, इन स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो इन्होंने प्रदर्शनी लगाई। तो जब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चित्रों प्रदर्शनी लगाई तो उनको वहां से प्रमाण प्राप्त हुआ, योग्यता प्रमाण पत्र। कौन सा? इनको 1892 में योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। और इस तरह से ये बड़े कलाकार हो चुके थे। रवि वर्मा राजा रवि वर्मा हो चुके थे। इन्होंने अपने चित्रों में अधिकतर हल्के रंगों का प्रयोग किया। तो जब इन्होंने अपने चित्रों में हल्के रंगों का प्रयोग किया तो आनंद कुमार स्वामी ने इनके बारे में क्या कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने इनके बारे में कहा है, आनंद कुमार स्वामी के अनुसार, आनंद कुमार स्वामी के अनुसार, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी के अनुसार, आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्र भद्दे और कर्कश हैं। ठीक है, पर्सी ब्राउन के अनुसार, पर्सी ब्राउन के अनुसार, पर्सी ब्राउन के अनुसार जो इनके चित्र हैं वो इनके चित्र नाटकी हैं। पहले में क्या है? नाटकी हैं। इनके चित्र भद्दे और
कर्कश हैं। ईवी हैवेल के अनुसार, ईवी हैवेल के अनुसार राजा रविवर्मा के चित्र में काव्यता काव्यात्मकता का अभाव है, काव्यात्मकता का अभाव है। तो इस तरह से रविवर्मा के बारे में कुछ मैंने अभी बताया। अभी इनके महत्वपूर्ण चीज बताएंगे, अभी आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। राजा रविवर्मा के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं, जैसे 2007 में 1.27 मिलियन में इनका चित्र बिका और उस चित्र का नाम था शकुंतला का पत्र लेखन दुष्यंत के नाम, दुष्यंत के नाम। ये चित्र इनका 1.27 मिलियन में बिका था और वर्तमान में ये ड्यूक ऑफ बकिंघम पैलेस में सुरक्षित है। ड्यूक ऑफ बकिंघम पैलेस में सुरक्षित है। 2008 में रंजीत देसाई का एक नावल है, रंजीत देसाई का नावल बायोजोग्राफिकल रविवर्मा, बायोजोग्राफिकल रविवर्मा के जीवन पर आधारित एक नावल लिखा था रंजीत देसाई ने, और इसी रंजीत देसाई के नावल पर आधारित 2008 में ही केतन मेहता देसाई है, केतन मेहता, ठीक है, केतन मेहता ने इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम था रंगरसिया। फिल्म रंगरसिया। ये रंगरसिया अंग्रेजी में इसका नाम है कलर ऑफ पेशेंस, इसका नाम है कलर ऑफ पेशेंस, कलर ऑफ पेशेंस। ये अंग्रेजी में ये इनकी फिल्म है, जिसको हिंदी में रंगरसिया कहते हैं। ये 2008 में फिल्म बनाई गई थी, लेकिन रिलीज हुई थी 2014 में। 2014 में रिलीज हुई। इस फिल्म के जो हीरो थे उनका नाम था रणदीप हुड्डा और हीरोइन जो थी उनका नाम था नंदना सेन। इसी तरह से 2013 में 2013 में बुध ग्रह का एक ज्वालामुखी खोजा गया था। उसका नाम, जिसको कहते हैं क्रेटर, इसका नाम रखा गया था राजा रवि वर्मा। इसी तरह से केरल की सरकार ने राजा रविवर्मा पुरस्कार शुरू किया। इसी तरह से इनके गांव किलीमन्नूर में एक गांव के स्कूल का नाम राजा रविवर्मा हाई स्कूल नाम कर दिया गया। राजा रविवर्मा के जो चित्र हैं उन चित्र की नकल एक साड़ी में की गई है।
एक साड़ी में उनके चित्रों की नकल की गई है और वो साड़ी की कीमत 40,000 रुपये थी, जो लिम्का ऑफ बुक में दर्ज है, जो लिम्का ऑफ बुक में दर्ज है। इसी तरह से राजा रविवर्मा ने दादा साहब फाल्के यानी दादा साहब गोविंद फाल्के के 7 फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। तो राजा रविवर्मा अपने समय के बड़े ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे, जो फिल्मों से भी जुड़े हुए थे। उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी बाद में बनाई गई। अब आइए इनके देखते हैं कुछ प्रमुख चित्र। लास्ट है इनका प्रमुख चित्र, ठीक है। तो मैंने इनको कुछ प्रमुख चित्र लिख दिए हैं। राजा रविवर्मा प्रमुख चित्र: बिछुड़ी, झोपड़ी, गरीबी, ग्वालिन, संगीत सभा, वामन अवतार, माँ और बच्चा, विश्वामित्र और मेनका, इंद्रजीत की विजय, दमयंती और हंस, उदयपुर का किला, रावण और जटायु, द्रौपदी, कंजूस दूत, कुलीन महिलाएं, गंगा अवतरण, चांदनी रात में सुंदरी, राजा हरिश्चंद्र, फल बेचने वाली, विचारमग्न युवती, केरल सागर तट, मत्स्यगंधी द गैलेक्सी, यशोदा, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। एक इनका बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है, उस चित्र का नाम है उषा अनिरुद्ध। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का चित्रण सबसे पहले मैं आपको बता चुका महाभारत में। फिर मैंने आपको बताया था कि महाभारत में है, कोटा शैली में है, पहाड़ी शैली में भी है। इस तरह से चित्रकार उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी वाला राजा रविवर्मा ने बनाया है। तो राजा रविवर्मा ने जो चित्र बनाए हैं उनके मुख्य रूप से 4 विषय होते थे। कौन कौन से विषय ये देख लेते हैं। मुख्य रूप से इनके 4 प्रकार के चित्र होते थे। एक होता था इनका एक प्रकार होता था शबीही प्रकार का। शबी मतलब होता है व्यक्ति चित्र। दूसरा होता था इनका पौराणिक। तीसरा इनका धार्मिक होता था। और चौथा जो इनका होता था दृश्य चित्र। एक तो शबी चित्र टाइप इनके बनते थे, शबी मतलब व्यक्ति बनाते थे। एक पौराणिक बनाते थे जो कथा पर आधारित होते थे। एक धार्मिक बनाते थे, धार्मिक चित्र बनाते थे। और एक दृश्य चित्र बनाते थे जो देख करके बनाते थे। तो 4 प्रकार के इनके विषय वाले चित्र होते थे। और ये चारों प्रकार के जो चित्र हैं ये वेटिंग हॉल मद्रास में सुरक्षित हैं। तो इस तरह से इनके बहुत सारे चित्र उदयपुर के महल में सुरक्षित हैं। इसी तरह 1915 में एक महल जो मैसूर में है, उस महल का नाम जगमोहन महल है। वो महल 1915 में श्री चामा राजेंद्र आर्ट गैलरी के नाम से उसे घोषित कर दिया गया है। और उस महल में यानी उस गैलरी में राजा रविवर्मा के चित्र और एक रूसी कलाकार रोएरिच के चित्र आज भी वहाँ पर सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, मैंने राजा रविवर्मा को जितना बताया है, इसके बाहर से लगभग मैं समझता हूँ कि नहीं आना है। जो नए लोग देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि वो लोग नए लोग देख रहे हैं तो उनको आगे भी नोटिफिकेशन अगर मिलता रहेगा तो वो हमारे इस वीडियो को यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पुराने लोग देख रहे हैं उसको लाइक करें, लाइक करें और उस पर जो है वो अपने कमेंट दें। तो दोस्तों, तब तक के लिए नए वीडियो के बाद हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।